अनडेड अनलक एपिसोड 8 एपिसोड के शुरुआत में सेन एक स्टिक की मदद से स्पॉइल पर हमला करता है और अपने विश को बताता है, जिससे उसका टाइमर बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगता है, जिसे एंडी वार्न कर रहा था कि वो उसके नजदीक ना जाए। इस पर सेन कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे क्योंकि उसने उसके ट्रिक को समझ लिया है, क्योंकि जब स्पॉइल ने अपने सर को फूको के नजदीक किया था तब फूको को कुछ भी नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि स्पॉइल की एनर्जी उसकी बॉडी की चारों तरफ होती है, जो जैसे ही अपने सर को अपने बॉडी से वापस अटैच करता है तब उसका कोई वीकनेस नहीं होता, जहां पर उसकी स्टिक नियो किंग को काम में आती है। और ऐसा कहते हुए वो अपने स्टिक को लंबा करके स्पॉइल पर वापस से हमला करता है, जिसे एंडी कह रहा था कि अगर उसके पास वो स्टिक थी तो उसने उसे पहले क्यों नहीं यूज किया। जिस पर सेन बताता है कि वो उसी की मदद से उसके ट्रिक को फिगर आउट कर पाया, जिसके बाद हमें उस स्टिक के बारे में बताया जाता है जिसे चाइना से लाया गया था और वो आपके मुताबिक लंबी या छोटी हो सकती है। और एक बार फिर सेन स्पॉइल पर हमला करने जा रहा था, जो काफी गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो उस हमले के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी अपने आप ही उसकी तरफ मूव क्यों कर रही है। और ऐसा सेन के पावर की वजह से हो रहा था, जो केवल उन पर काम करता है जिसे सेन देख सकता है, जिसकी मदद से वो दुश्मन से उसके एक्शन के अपोजिट काम करवाता है। वहीं स्पॉइल अभी भी सेन के पावर को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन फिर भी वो सेन की पावर की वजह से वहां से भाग नहीं पाता और सेन उस पर आसानी से हमला कर रहा था। तभी एंडी पूछ रहा था कि वो ऐसे मॉन्स्टर को कैसे कैप्चर करेंगे और वो उससे कमजोर करने के बाद भी क्या कर सकते हैं। जिस पर सेन बताता है कि उसके अंदर एक कोर प्रेजेंट है जिसे उन्हें निकालना है, जिसे वो खुद ही निकाल लेता, लेकिन जो भी चीज इसके नजदीक जाती है वो सड़ जाती है। इसलिए अगर उनके पास कोई ऐसा तरीका होता जिसकी मदद से वो उसके स्पॉइल एबिलिटी को रोक पाते। उसी समय स्पॉइल सेन पर अपना लेजर बीम छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब रहता है, जिसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा पावर भी एग्जिस्ट करता है जो उसे रोक सके। तभी सेन बता रहा था कि उसका लेजर इतना पावरफुल है कि वो एंडी के रिजेनरेशन को भी फेल कर देता है, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि ऐसे पावरफुल अपोनेंट के सामने वो विक्टर द गॉड ऑफ विक्ट्री को देख पाएगा। तभी एंडी सोच रहा था कि वो कैसे उसके स्पॉइल एबिलिटी को रोके, जिस पर वो समझा रहा था कि स्पॉइल की एबिलिटी मॉइस्चर की वजह से काम करती है, तो उन्हें वहाँ के मॉइस्चर को कम करना होगा, जिसके लिए वो कुछ धमाका करना चाह रहा था, जिसके लिए वो फूको के शरीर को छू रहा था, जिससे फूको गुस्सा हो जाती है और एंडी को एक तमाचा लगा देती है। जिसके बाद एंडी सेन से कह रहा था कि वो वहाँ पर धमाका करने जा रहा है, लेकिन वहाँ धमाका होने की बजाय वहाँ की जमीन फट जाती है और एंडी उसके नीचे चला जाता है, जिसे फूको ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसे सेन देखने आया हुआ था। लेकिन तभी मौका पाकर स्पॉइल एक धूल का तूफान खड़ा कर देता है, जिससे सेन कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी फूको को एक आइडिया आता है और वो सेन से कहती है कि क्यों न वो स्पॉइल को स्पेस में भेज दें, क्योंकि स्पेस एक वैक्यूम है जहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई भी चीज सड़ नहीं सकती, जहाँ वो उसे ऑर्गेनाइजेशन के यूएफओ की मदद से भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिस पर सेन एंडी से कह रहा था कि वो चाहे तो स्पॉइल और उसको स्पेस में आसानी से भेज सकता है, लेकिन उसके लिए एंडी को उसका रीजनरेशन पावर बढ़ाना होगा, जिसके लिए सेन एंडी के माथे का कार्ड निकालने को कह रहा था, जिसमें एंडी अपने 100 साल के मेमोरी को स्टोर रखता है, जिसके लिए एंडी मान जाता है, लेकिन उसके लिए भी उसकी कुछ शर्तें हैं। जिसके बाद सेन मोई से स्पॉइल का लोकेशन मांगता है, जो तुरंत ही उसे स्पॉइल के कोऑर्डिनेट्स दे देती है और फिर एंडी उस स्टिक को लंबा करता है, जो स्पॉइल के साथ ऊपर जाने लगता है। जहाँ ऊपर जाते हुए एंडी सेन से कहता है कि वो जरूर जीते और अपना कार्ड निकाल कर उसे दे देता है और फिर वो दोनों स्पेस में पहुंच चुके थे। वहीं फूको सेन से पूछ रही थी कि अगर एंडी ने उस कार्ड को निकाल दिया तो वो अपना आपा खो देता है, जिस पर सेन कहता है कि वो जानता है, लेकिन क्या वो उस इंसान को नहीं देखना चाहती जिसने हजारों बैटलफील्ड्स को जीत लिया था। वहीं स्पेस में स्पॉइल एंडी से कह रहा था कि उसने भले ही उसके स्पॉइल एबिलिटी को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसके पास अब एक बीम भी है जिससे वो उसे आसानी से खत्म कर सकता है, जिसकी मदद से वो अनडेड के फेस को सड़ा देता है, लेकिन अनडेड उसे बहुत तेजी से रिजेनरेट कर लेता है, जिससे
स्पॉइल भी हैरान रह जाता है। वहीं अनडेड का फॉर्म भी अब बदल चुका था, जो कह रहा था कि उसे उसके कोर को कैप्चर करना है और फिर वो अपने 2 अंगुलियों को शूट करता है। तो ग्रो करके अनडेड के ही कॉपी बन जाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर स्पॉइल को अलग अलग भागों में काट देते हैं और उसके कोर को वापस ले आते हैं, जिसे अनडेड अपने हाथ के साथ नीचे भेज देता है। वहीं नीचे फूको और सेन उन बच्चों को छोड़ने आए थे, जहां सेन केन से कह रहा था कि अगर वो वहां से सीधा जाएंगे तो आगे जाकर उनका ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रेस्क्यू कर लेगा और वो उन्हें साथ छोड़ने जाते, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ काम है, इसलिए क्या वो तब तक उन बच्चों की हिफाजत कर सकता है, जिसके लिए केन भी मान जाता है और फिर वो बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। उसी समय अनडेड का हाथ भी उस कोर को लेकर नीचे आ चुका था, जिससे अनडेड रीजेनरेट कर जाता है। वहीं सेन लड़ने के लिए तैयार होते हुए मुई को स्पॉइल का कोर कलेक्ट करने को कहता है, जो तुरंत ही एंडी के हाथों से कलेक्ट कर लेती है। अभी अनडेड सेन से डेट पूछता है, जो कि 24 अगस्त 2020 था और फिर अनडेड कह रहा था कि उन्होंने अच्छा लाइनअप तैयार किया है। वहीं सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेमोरीज वापस आई है या फिर वो दूसरा इंसान बन चुका है। अभी पुराना एंडी वापस आने की कोशिश कर रहा था, जिसे अनडेड कहता है कि वो ऐसे भी उसे मरने में मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो वैसे ही रहे। और फिर वो फूको की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि ये उसकी गलती है, लेकिन तभी सेन उसके बीच में आ जाता है, जो उसे विक थॉर कहकर बुला रहा था, जिस पर अनडेड कहता है कि वो विक्टर एक ह्यूमन है, ना कि थॉर गॉड, और ऐसा कहकर वो उस पर हमला कर देता है, जहां सेन ने अपने एबिलिटी को भी एक्टिवेट किया था, लेकिन फिर भी उसका हाथ टूट चुका था। जिसके बाद अनडेड सेन पर हमला करके उसके हाथों को भी तोड़ देता है। तब सेन नोटिस करता है कि उसका अटैक कितना पावरफुल है कि उसके अटैक से उसका पैर भी टूट जाता है, जिस अटैक को कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादातर इंसान खुद को हर्ट करने के डर से खुद को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन उसके केस में ऐसा नहीं है। वहीं अनडेड भी सेन के पावर को अप्रिशिएट कर रहा था और फिर वो अपने फिंगर्स को लॉन्च करके सेन पर हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं फूको गुस्सा होकर अनडेड को छू देती है, लेकिन उसका पावर काम ही नहीं करता, जिससे वो खुद भी हैरान हो जाती है। वहीं अनडेड अनलक के एबिलिटी को याद करता है और कहता है कि उसकी पावर उस पर ज्यादा काम करती है, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिससे उसे समझ में आ गया था कि एंडी किस प्लान में लगा हुआ था, और वो उससे कहता है कि वो उसे मार नहीं सकती, और अगर क्या वो उसे मार देगा तो क्या वो कभी बाहर नहीं आएगा। वहीं फूको एंडी को बाहर आने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो अभी भी बहुत कुछ करने वाले थे और बहुत बड़े बड़े अनलक को डिस्कवर करते, इसलिए वो उससे पहले नहीं मर सकती और उसे वापस आना ही होगा, जिसकी वजह से अनडेड के सर से खून बह रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि वो रूल्स कभी नहीं बदलने वाले और वो वापस नहीं जाने वाला। तभी सेन खड़ा होते हुए कहता है कि आज स्पॉइल के साथ फाइट करते हुए उसने ह्यूमन के ट्रू पोटेंशियल को देखा और वो आज हार भी गया, इसलिए आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा था और इसकी मदद से वो जरूर ताकतवर बनेगा। इसलिए वो जल्दी से अपने 2 प्रोमिसेस को पूरा करने जा रहा है जो उसने एंडी को किया था, और फिर वो अपने सबसे पावरफुल अटैक से अनडेड पर हमला करता है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है ताकि वो कुछ समय बचा सके। अभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और यूनियन के सारे मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं, जिन पर सेन को पूरा भरोसा था क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं अनडेड भी उन 10 को देखकर काफी खुश था और फिर वो उन सब पर अपने फिंगर्स की मदद से अटैक करता है, लेकिन उन सभी बुलेट्स को एक शील्ड की मदद से रोक लिया जाता है, जिससे अनडेड काफी गुस्सा था। लेकिन तभी एक मेंबर उन शील्ड से डाइवर्ट करके बहुत सारी गोलियां चलाने लगता है, जिससे अनडेड को समझ में आ जाता है कि वो शील्ड केवल डिफेंस के लिए नहीं था बल्कि ऑफेंस के लिए भी काम आएगा, और फिर वो उन सारे शील्ड्स को डिसेबल कर देता है, जिससे अनडेड खुश ही हो रहा था कि तभी एक मेंबर उसे बीच से काट देता है, जिसे वो ग्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिजेनरेट नहीं कर पाता, जिस पर वो मेंबर बता रहा था कि अगर उसके पार्ट्स को जलाया जाता है तो वो जल्दी ग्रो नहीं कर पाता, और वो ये सब 10 साल उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जान पाया है। जिस पर अनडेड कहता है कि अगर वहाँ पर एंडी होता तो उस पर उसका ट्रिक काम कर जाता, लेकिन वो अपने फिंगर को डिटैच करके उसे भी ग्रो कर सकता है। अभी इसी बीच दूसरा मेंबर उस पर तलवार से हमला करता है, जिसे अनडेड ग्रो करते हुए वार्न करता है कि वो अभी भी इमैच्योर है, इसलिए वो साइड हो जाए तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। और फिर यूनियन की लीडर अनडेड से
लड़ने के लिए चली गई थी और दोनों ही लड़ने के लिए तैयार थे। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।